हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरिहान शर्मा है और मैं एक नीट एस्पायरेंट हूँ जो कि अभी नीट 2020 में पेपर देने जा रहा हूँ। एक न्यूज़ आई कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने एक आर्टिकल में कहा कि बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर्ड हैं एग्ज़ाम देने के लिए क्योंकि उन्हें एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। तो एक सवाल ये है कि क्या हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करना चाहिए था? क्या आप ये कहना चाहते हो कि एडमिट कार्ड हमने लोगों ने डाउनलोड कर लिया इसीलिए आप जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट करोगे? मेरे आपसे सिर्फ कुछ सवाल हैं जो मैं आज आपसे पूछूंगा। एक तो देखो, मैं आपके काबिलियत पे या फिर आपके कैपेबिलिटी पे शक नहीं करता। मैं ज़रूर मानता हूँ कि आपने जो सेंटर्स में अरेंजमेंट करे हैं हमारे लिए वो बहुत अच्छे हैं और बहुत कैपेबल हैं और काफ़ी सेफ़ है। बट उसके बाद का क्या? लॉकडाउन को हुए आज शायद करीबन 6 साढ़े 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने से बच्चे अपने घर पे बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ना वो इन्जॉय कर सकते, ना कुछ मतलब अपना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं कर सकते क्योंकि उनका नीट एग्ज़ाम है। कभी भी है लेकिन है ना। 6 महीने से एक बच्चा प्रेशर के अंदर है, वो कुछ नहीं कर पा रहा, उस वजह से वो पढ़ भी नहीं पा रहा। वो एक स्टेट ऑफ माइंड ऐसी बन गई है बच्चे की, क्या वो उस स्टेट ऑफ माइंड से पेपर देने के मतलब वो पेपर क्या वो उस स्टेट ऑफ माइंड से दे सकता है? दूसरा ये है, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कंटेनमेंट जोन्स में हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं, उनका एरिया कंटेनमेंट जोन में आता है। उनके आसपास इतने सारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं कि वो रोज़ कोई ना कोई कोरोना की न्यूज़ सुनते हैं। किसी के फैमिली मेम्बर में डेथ हो गई, किसी के फ्रेंड के फैमिली की डेथ हो गई। तो ये डेथ की और ये नेगेटिव न्यूज़ रोज़ उन्हें मिल रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स की जॉब चली गई है कोरोना के चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या कुछ है, बट जॉब चली गई है। कोरोना ने ऐसा कुछ करा है जिससे कुछ हुआ है। क्या वो बच्चे परेशान नहीं होंगे? वो 6 महीने से परेशान बैठे हैं, उनके पास, कुछ लोगों के पास तो खाने के लिए खाना तक मुश्किल से मिल रहा है, और आप लोग बोल रहे हो कि अब पेपर है। क्या वो स्टेट ऑफ माइंड में है कि वो पेपर दे सकते हैं? सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप बहुत बड़े हैं, हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। आप एक बात जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक बच्चे की काबिलियत चेक करने के लिए होता है कि वो कितना काबिल है किसी चीज़ के लिए। लेकिन अगर बच्चा किसी स्टेट ऑफ माइंड में है ही नहीं एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो उसकी काबिलियत कैसे चेक करोगे सर? आप पेपर तो ज़रूर ले लोगे। आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी गाइडलाइंस बताई हैं, मैं पक्का श्योर हूँ कि आपके सेंटर्स बिल्कुल कोरोना फ्री होंगे। बट एक बात बताओ कि जो बच्चे आएंगे, आपने रिपोर्टिंग टाइम ज़रूर दिया है, 10-10 बच्चों का एक रिपोर्टिंग टाइम दिया है कि आपने इस टाइम पे आना है। जो बच्चे 6 महीने से अपने घर से बाहर ही नहीं निकले, आज वो 6 महीने बाद अपने घर से बाहर निकलेंगे। और ऐसा नहीं है, वो रिपोर्टिंग टाइम पे तो आपने सेंटर का टाइम दिया है सर। काफ़ी सारे बच्चे आके एक जगह पे असेंबल होना शुरू हो जाएंगे और जब जब उनका सेंटर का टाइम होगा वो अपने सेंटर पे चले जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ही करेंगे बच्चे। इतने सारे बच्चे असेंबल होंगे एक जगह पर। काफ़ी सारे बच्चे, किसी को एनजाइटी हो जाती है, कुछ हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, वो केमिस्ट के पास जाएंगे। किसी को भूख लगी है तो वो खाने पीने का सामान ढूंढेंगे। किसी को कुछ भी करना है तो इधर उधर घूमेंगे सर। तो कोरोना हो सकता है सर। अब एक बात बताओ, किसी बच्चे को कोरोना हो गया और उसके घर में उसके दादा दादी हैं। उस बच्चे को नहीं पता कि उसे हुआ है, वो इन्फेक्टेड हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन उसके घर में दादा दादी हैं। वो एग्ज़ाम दे के जाएगा, फिर अपने दादा दादी के पैर छुएगा अगर कोई संस्कारी बच्चा होगा। क्या उसके दादा दादी इन्फेक्ट नहीं होंगे? क्या आप उसके दादा दादी को बचा पाओगे? किसी पे काफ़ी सारे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, किसी को आस्थमा है, किसी को एम्फाइसमा है, बहुत सारी, किसी की इम्यूनिटी कम है, किसी को ट्रांसप्लांट, ऐसे काफ़ी पेरेंट्स हैं जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट या फिर हार्ट सर्जरी हुई है, जिसके वजह से उनको इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स लेने पड़ते हैं। अगर वो कोरोना से इन्फेक्ट हुए तो क्या सर वो बच पाएंगे? क्या आप देख पाओगे कि किसी बच्चे के पेरेंट्स, कोई बच्चा अपने पेरेंट्स खो रहा है बस इसलिए क्योंकि वो एग्ज़ाम देने गया था? मैं ये नहीं कह रहा, मैं और मैंने बहुत इस
टॉपिक पे स्टडी करा है। मैं मानता हूँ आप लोग भी ये चीज़ हमें कहना चाहते हो कि ये एक लास्ट चांस है एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने का। अगर इससे आगे पोस्टपोन होता है तो 0 ईयर डिक्लेयर हो जाएगा। मैं चीज़ मानता हूँ सर, लेकिन क्या इस लास्ट चांस में भी बच्चे का, सारे बच्चों का ऐसा कोई स्टेट ऑफ माइंड है कि वो पेपर दे पाएँ? क्या अब वो जो जज्बा 3 मई को, हम जिस जज्बे के साथ हम 3 मई को पेपर देने वाले थे, क्या वही सेम जज्बा बचा है सर? किसी का नहीं बचा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि इस लॉकडाउन में काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी, लेकिन मेरे को पता है कि सारे बच्चे डरे हुए हैं। कुछ तो अपने पेरेंट्स को खोने के डर से डरे हुए हैं सर। इतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट, क्या आप इस चीज़ को कंसिडर नहीं करोगे? मैं मानता हूँ कि ऑपोजिशन जो है काफ़ी इस पे सवाल उठा रहा है और ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है अब। कांग्रेस को अपने वोट्स चाहिए, आप पार्टी को अपने वोट्स चाहिए, मैं मानता हूँ सर, लेकिन आप उनकी ना सुन के कम से कम इन बच्चों की तो सुनो ना सर। मैं खुद सर, मैं मेरे घर में भगवान की दया से टच वुड कोई प्रॉब्लम नहीं आई अब तक कोरोना की वजह से, टच वुड सर। मैं कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा, बट नहीं आई सर। तो उस टाइम पे मैंने सोचा था, जब ये बच्चे बोल रहे थे कि पोस्टपोन करो पोस्टपोन करो, मैं ऐसा हो रहा था कि क्यों पोस्टपोन करो, क्योंकि मेरे घर में कोई ज़्यादा ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब मैंने सर ये चीज़ें देखी, जो बच्चे जो बोल रहे थे पोस्टपोन करो, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताई। कुछ तो सर ऐसा है 250 किलोमीटर दूर है सर, 250 किलोमीटर जाने के लिए 7-8 घंटे लगते हैं, और कोई प्राइवेट व्हीकल करके भी चला जाए, किसी के पापा 8 घंटे गाड़ी चला के जाएंगे वहाँ पे, तो ऑब्वियसली उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए, आप उनके पेरेंट्स को रिफ्रेशमेंट नहीं दोगे ना, तो पेरेंट्स को बाहर खाना पड़ेगा, पेरेंट्स को ऐसी एरिया पे जाना पड़ेगा जिसके बारे में वो कभी जानते ही नहीं, है ना? क्या वो इन्फेक्ट नहीं हो सकते? मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं खुद नहीं चाहता कि ये ईयर 0 ईयर डिक्लेयर हो। मैं आपसे बस एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ नहीं सकता क्योंकि मैंने फ़ोन पकड़े हुए हैं, कि आप एक ऑल्टरनेटिव मेथड के साथ आइए और प्लीज़ कंसिडर कीजिए बातों को। ऑपोजिशन को देख के मत कहिए कि हम नहीं पोस्टपोन करेंगे। आप बच्चों की सुनिए सर। बच्चे रो रहे हैं, जॉब जा चुकी है, टेंस्ड हैं, परेशान हैं, और मेरे को नहीं लगता कि उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ बच्चे की काबिलियत आप जज कर पाओगे। बेशक से आप एग्ज़ाम्स करवा भी लो, मैं तो सर देने आ जाऊँगा, लेकिन जो बच्चे जो कर सकते थे परफॉर्म, बस अपनी स्टेट ऑफ माइंड के चक्कर में नहीं परफॉर्म कर पाए, अपने प्रॉब्लम्स की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाए, वो शायद सर ज़िंदगी भर एजुकेशन मिनिस्ट्री को ना कह पाए, और एक सरकार पे भी ये बहुत बड़ा मार्क रह जाएगा। इस चीज़ को प्लीज़ कंसिडर कीजिए। मैं कोई इमोशनली या फिर वो नहीं बोलूँगा, बट मैं एक सेंस और लॉजिकल बात बोलना चाहता हूँ। कोई एक ऑल्टरनेटिव मेथड के साथ आइए सर। नीट का एग्ज़ाम होगा, जेई का एग्ज़ाम होगा, बच्चे देने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि बच्चों को अपने करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना। अगर आप बोल रहे हैं कि उन्हें अपने करियर की चिंता नहीं है, तो किसी को भी अपने करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना। सब अपना करियर चाहते हैं, सब चाहते हैं उनका करियर अच्छा हो, बहुत अच्छा तगड़ा सा करियर बने उनका, लेकिन वो आ तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन नहीं पता कि क्या हो, किसी के को इन्फेक्ट हो जाए, उनके पेरेंट इन्फेक्ट हो जाए। तो प्लीज़ कंसिडर दिस फैक्टर, एंड I'll request you harder, even harder, please consider this request. Thank you sir.